मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आपने खेल खेल में आंखें बंद करके इधर उधर चला? मतलब बचपन में एक खेल लोग खेलते थे बचपन में जब वे छोटे थे। मैंने कई बार ऐसा खेल खेला कि देखे कि कैसा लगता है, क्या हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। या कुछ ऐसे गेम हैं जब हम आंखों में पट्टी बांध करके एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा मजा आता है जो देखते हैं, है कि नहीं? अब सोचिए उन लोगों के लिए क्या जिंदगी है जो बचपन से ही नेत्रहीन है, जिनकी आंखें नहीं होती। उनका क्या हालत होगा, है ना? आंखें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना हम कई चीजें नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। और अगर परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, कई गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, लेकिन एक उत्तम गिफ्ट दिया है, वो है आंखों का गिफ्ट। क्योंकि इसके द्वारा हम देखते हैं, समझते हैं, और ये आंखें जो है लोगों को पहचानती है। और धीरे धीरे जब हम बचपन से बढ़ते हैं, जवानी में आते हैं, तो हमारी आंखें फुली कंसंट्रेट करती है। हमारा एक प्रकार का दिनचर्या में आंखें जो है कंसंट्रेट करती हैं पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए या समझने के लिए। हाँ, आंखें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आंखें में जो रेटिना होता है, बिल्कुल पिछला वाला भाग, उसमें जब उजेला पड़ता है या लाइट पड़ती है या कोई चीज़ हम देखते हैं, तो वो इमेज, वो छाप हमारे रेटिना पर पड़ता है। और उस रेटिना में वैज्ञानिकों के अनुसार 127 खरब सेल्स पाए जाते हैं। बताइए साहब, 127 खरब सेल्स जो फोटो सेंसिटिव होते हैं। और वहाँ से फिर हमारा नर्वस सिस्टम जाता है ब्रेन में, जो हम पीछे की ओर हम देखते हैं। तो एक्चुअली किसी ने कहा है कि हमारी आँख एक कैमरा है। अब आप जानते हैं कि कैमरा जो है वो पिक्चर लेता है अपने आप में। पुराने समय में फोकस होता था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब, लेकिन फिर भी एक कैमरा है। वो अपने आप में कैप्चर कर लेता है इमेज को और फिर कई प्रकार की क्रियाओं से वो फिर पिक्चर निकालता है। हमारी आँख भी कुछ उस कैमरे के समान है, लेकिन वो कैमरा नहीं, उससे भी बढ़ करके है। क्योंकि इसका जो पूरी जो क्रिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझना इतना आसान नहीं है। किसी बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि यदि एथियस्ट, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, यदि वे सिर्फ आँख की स्टडी करें कि आँख कैसे काम करता है, कैसी उसके छाप होती है, इमेज होती है, परछाई और कई प्रकार की जो रेटिना और प्यूपल जो भी है उसमें आँख के भाग, उसकी स्टडी करे, तो उसको ये पता पड़ जाएगा कि सचमुच में कोई परमेश्वर है। क्योंकि आँख की रचना अपने आप से नहीं आ सकती। जैसे कि एक घड़ी की रचना, घड़ी की सृष्टि अपने आप में नहीं आ सकती, उसको कोई बनाने वाला है। उसी प्रकार से हमारी आँख की सृष्टि भी हो। परमेश्वर ने इस आँख को बनाया जिससे कि हम उसका तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई शारीरिक आँख के बारे में, लेकिन इन सब के बारे में बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक और आँख है जिसको हम कहते हैं आत्मिक आँखें, या जो आत्मा की खिड़कियां, आत्मा की खिड़कियां, आत्मिक खिड़कियां। और वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और उसी से संबंधित मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। आँख का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
हमारे समझने में और देखने में, लेकिन जब यही बात हमारे अंदर मन में जाती है तो कई प्रकार की उतल पुतल, कई प्रकार के इमेजेस, परछाइयाँ और कई प्रकार के चित्रण और फिर विचारधारा आते हैं जो आत्मिक आंख से संबंधित रखता है। अब लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और आप भी सुनिए। आपने कई बार इसे सुना होगा, लेकिन आज हमारे आंख से संबंधित जरूर इसे सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और मत्ती उसका 6वां अध्याय, मत्ती उसका 6वां अध्याय और 22 से 24 पद ध्यान से सुनिए, ठीक है। 22 से 24 पद बहुत भयंकर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है आंख के बारे में। सुनिए, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है यदि अंधकार होता है तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो आंख है हमारे शरीर का दिया है। शारीरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से तो है, क्योंकि इसके बिना हम देख नहीं सकते। जैसे दिया प्रकाश देता है तो उसी प्रकार से हमारी दृष्टि होती, किसी चीज पर हम देखते हैं और समझते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक स्टेप और अंदर जा रहे हैं। वो कह रहे हमारे आत्मिक जीवन का दिया है। अगर मेरा दिया खराब है, अगर मेरी आंख खराब है, कुदृष्टि है, गलत दृष्टि है, गलत विचारधारा है, तो मेरा पूरा मन, पूरा व्यक्तित्व अंधियारा हो जाएगा। अब लीजिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह क्या कहा, अगर तू किसी स्त्री पर बुरी नजर डाले, मतलब उस स्त्री को व्यभिचार की दृष्टि से, लालसा की दृष्टि से अगर देखें तो वो हमारे जीवन में पाप के तुल्य होगा। मतलब व्यभिचार कर लिया मन में, यही मतलब है अंधियारे से। लेकिन अगर हम उस आंख को सही रूप से इस्तेमाल करेंगे, मतलब विचार करेंगे कि यार वो मेरी बहन है, या परमेश्वर की बेटी है, तो फिर अलग है, उजियाली वाली बात आ जाएगी। यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं आपको बड़े सारांश रूप में यह बात बताई। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। अब ये अंधियारा कौन सा शरीर, मतलब हमारा जो शारीरिक शरीर नहीं, आत्मिक शरीर, आत्मिक आंखों के द्वारा। इसीलिए हमें आत्मिक आंखों की ओर ज्यादा ध्यान देना है मेरे प्रियो, कि ये आंखें हमें ऐसे संभाल के रखना है कि जैसे कि कोई भी इसमें खराब चीज ना है। अब देखिए ना, अगर हमारे आंख के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा तिनका या रुई का एक छोटा सा तिनका अगर आंख के अंदर चली जाए, कितनी परेशानी होती है। हम अपनी आंखों को मरोड़ते हैं, साफ करते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं स्कूटर से जा रहा हूं और आंख में कीड़ा आ गया। अरे साहब, स्कूटर वहीं खड़ा करो और आंख को साफ करो, लाल हो जाती आंखें। छोटी सी चीज हमें अंधियारा कर देती। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक आंखें जो है, आत्मिक विचार जो है, आत्मिक सोच विचार जो है, वो हमारी आत्मिक आंखें हैं। और उसमें अगर थोड़ा सा पाप आ गया, विशेष करके अश्लीलता के बारे में, आजकल तो मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं, और मीडिया में अश्लीलता जो है बहुत ज्यादा है। और इसलिए हम होशियार रहना है कि आपको और मुझको कि ये आत्मिक खिड़कियों को
सही रूप से, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली, पवित्र आत्मा की दृष्टिकोण से हम इन आंखों को इस्तेमाल करें। कई साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है कि आंखों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है। गुस्से वाला है, प्रेम वाला है, लालची आंखें हैं, व्यभिचार वाली आंखें हैं, या परमेश्वर का जन वाली आंखें हैं। इस प्रकार की कई आंखों को देख, इसीलिए कहा जाता है कि आंखें जो है ना हमारे पूरे व्यक्तित्व का खिड़की है, और उस खिड़की को देख करके ये पता पड़ जाता है ये कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन आंखों की आत्मिक रीति से रखवाली करें। एक जगह पे लिखा हुआ है आंखों के बारे में, आत्मिक आंखों के बारे में, और वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 25:15। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और 15वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरी आंखें सदैव किसकी ओर टकटकी लगाए रखेंगे? यहोवा की ओर। अब यहाँ पर शारीरिक आंखों के बारे में तो नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी थिंकिंग जो है, आत्मिक आंखें कहाँ पर लगी रहे? परमेश्वर यहोवा की ओर, क्योंकि वही मुझे शैतान के जाल से छुड़ाएगा। अच्छा, और भी हम देखें परमेश्वर के वचन में, जब भी हम बाइबल पढ़ें तो एक जरूर पद अपने मन में रखें। वो पाया जाता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 18वां पद मेरे ख्याल में। जी हाँ, 119 18 पद क्या लिखा हुआ है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अब आंखें खोलने का मतलब शारीरिक आंखें नहीं, आत्मिक आंखें, आत्मिक खिड़कियां। जी हाँ, कि प्रभु मेरी समझ को खोल दे। कहने का मतलब मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे बातों का, तेरे वचन को और अधिक तरह से, अच्छी तरह से क्या है, मैं समझ सकूं। अच्छा, और आगे बढ़े। अय्यूब ने बहुत अच्छी बात कही आंखों के बारे में। चला देखते हैं, विशेष करके ये हमारे जवान भाई बहन से संबंधित है। देखते हैं क्या लिखा है। अय्यूब की किताब और उसका 31 अध्याय और पहला पद। अय्यूब उसका 31 और उसका पहला पद सुनिए। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। आंखें लगाने का मतलब लालसा, अभिलाषा, लस, या उससे एक शारीरिक संबंध जोड़ने वाली आंखें, वैसी आंखें हमें बचा करके रखना। यही लिखा हुआ। मैं अपनी आंखों के विषय में क्या है, एक प्रतिज्ञा बांधा कि प्रभु मैं अपनी आंखों को इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत रीति से। यही है आत्मिक खिड़कियों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इन आत्मिक खिड़कियों को निर्मल रखे, स्वच्छ रखे, पवित्र रखे। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आजकल पोर्नोग्राफी या अश्लील चित्र, गंदे चित्र, मूवीज़, कार्टून, ये सब आ रहे हैं हमारे टीवी में और वीडियोस में, मोबाइल में। कई लोग फेसबुक में उल्टे सीधे वीडियोस भी देखते हैं। मुझे पता है। क्या ये आंखों से हम ऐसी चीज़ें देखें? कतई नहीं। जी हाँ, एकदम से ऑफ कर दीजिए। कभी कभी अचानक से आ जाता है। बोलिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपनी इन आंखों को गंदे कामों के लिए इस्तेमाल न करूं। फिर वो क्या होता है, अंदर दिमाग में जाता है और हमारे व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है और जहर और पाप की दशा में ले आता है। तो होशियार रहिए
इन आत्मिक खिड़कियों को, इन आत्मिक आंखों को हम क्या करें? पवित्र रखें, शुद्ध रखें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अच्छा, हम आगे और बढ़ें। एक दो पद और है मेरे लिए, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। वो पाया जाता है इफिसियों उसका पहला अध्याय और 18 पद। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। क्या लिखा हुआ है? आहा, क्या बढ़िया है। सुनिए इसको आप 2 बार सुनिए। और तुम्हारे मन की आंखें, ये आत्मिक आंखें, कौन सी आंखें? मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। हाँ, ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट। तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिमय हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योति से भर जाए, कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है, अनंत जीवन, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा महामहिम है। मेरे प्रियो, हमें अपनी आंखों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। मुझे भी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तेरी दाईं आंख तुझे कुछ पाप में ले जाती है तो निकाल, काट और फेंक। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि छुरी लेकर के काट दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि उन आंखों को बंद कर लो, ऐसी चीजों को ना देखो। जी हाँ, जो हमारे मन में पाप करने की उल्हाना देती है, उकसाती होगी, उस जगह से, उस जगह चीजों से दूर भाग जाइए। जी हाँ, ये हुआ फेंकने का मतलब, अपनी आंखों को, अगर वो बुरी बात देखती हैं। एक और आखिरी पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक हमें ऐसा ही करना। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा पद। दूसरा पद सुनिए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, टकटकी लगाते रहें, है ना, आत्मिक आंखों से, है ना, आत्मिक आंखों से, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो मेरे प्रियो, हम इन आंखों को नकारात्मक रूप से भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, और सकारात्मक रूप से गंदे चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पवित्र चीजों के लिए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि हम गंदे, अश्लील, नकारात्मक चीजों के लिए अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को, आत्मिक विचारों को, आत्मिक खिड़कियों को हम गंदे कामों के लिए इस्तेमाल न करें, लेकिन पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए और सकारात्मक चीज, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उन आंखों को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आप ऐसा पिक्चर देखते हैं, वीडियो जो गंदा है, अश्लील से भरा है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, तो आप एकदम से अपने मन में प्रार्थना करें, प्रभु मेरी अगुवाई कर, और वहां से निकल जाइए, भाग जाइए, और ऐसे स्थान में जाइए जहां पर आप सेफ रहेंगे, बच सकेंगे। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा आत्मिक खिड़कियों के बारे में। शारीरिक आंख तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है हमारी आंखें। हम इन आंखों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, विशेष करके हमारे जवान भाई बहन जो फंस गए हैं पोर्नोग्राफी में, अश्लीलता में, चित्रों में, शायद उनको किसी ने बताया नहीं, हो सकता है वो दोस्तों के कारण फंस गए होंगे। उनको काउंसलिंग करिए, आप बताइए कि देखिए जो आंख के अंदर जाता है
सोचता, वही फिर पूरे व्यक्तित्व को गंदा कर देता है कि नहीं। तो आत्मिक आंखों को हम सही रूप से इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारे जितने श्रोतागण हैं उन पर तेरी आशीष हो, और मुझे और हम सबों को ऐसी अनुग्रह दे कि हम अपनी आंखों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जी हाँ प्रभु जी, तो हमारी इसमें अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूं, आमीन।